बहुत से लोगों को डाउट होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या अंतर होता है। देखिए, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आप सबसे पहले एक उदाहरण समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक लैपटॉप की दुकान में गए लैपटॉप खरीदने के लिए। लैपटॉप का प्राइस था दोस्तों 1 लाख रुपया, जिसमें जीएसटी इंक्लूडिंग था। तो सपोज़ कीजिए कि लैपटॉप का प्राइस हुआ, मतलब कॉस्ट हुआ 80,000 रुपया और 20,000 उसमें जीएसटी इंक्लूड है, और आपने 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया सेलर को और घर लेके आ गए लैपटॉप। अब सेलर क्या करेगा, जो 1 लाख में से जो 20,000 जो जीएसटी था वो पेमेंट कर देगा किसको, गवर्नमेंट को। यानी कि जब सेलर जीएसटी चार्ज करता है कस्टमर से और सेलर ही पेमेंट कर देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म। ठीक है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में उल्टा होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में होता है कि जो बायर होता है वह जीएसटी पेमेंट करता है किसको, गवर्नमेंट को। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण से, जैसे कि लॉयर है, एक कंपनी ने लॉयर को हायर किए, ठीक है। अब लॉयर का फीस है 1 लाख रुपया, अलग से जीएसटी है 20,000 रुपया। तो कंपनी लॉयर को 1,20,000 नहीं देगी, लॉयर को सिर्फ 1 लाख रुपया देगी। और जो 20,000 जो है वो जीएसटी, मतलब लॉयर को ना पे करके वो जो 20,000 जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देगी। यानी कि जो बायर है, यहाँ पर बायर जो है जीएसटी पे कर रहा है गवर्नमेंट को, सेलर नहीं। ठीक है। यानी कि कंपनी लॉयर को हायर की, कंपनी ने लॉयर को हायर फीस दिया, लेकिन जीएसटी नहीं दिया। जीएसटी भी जीएसटी जो है लॉयर को ना देकर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर दिया कंपनी ने। तो इस तरह के मैकेनिज़्म को रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म कहते हैं। यहाँ पर होता ही है कि बायर जो होता है वो क्या करता है, जीएसटी को पे कर देता है किसको, गवर्नमेंट को। इस तरह के मैकेनिज़्म को रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म कहते हैं।